कौसलेन्द्रपदपङ्कजं मञ्जुलौ कोमलावज महेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गिसङ्गिनौ नौमि जानकीशं रघुवरम् अनीशं पुष्पकारूढ़ रामम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सीता मैया की जय। भगवान राम अयोध्या के पार पहुंच चुके। यमुना के तट पर पहुंचकर भगवान राम ने प्रणाम किया। निषाद ने सुना कि प्रभु आए हैं तो नाव नाव कहकर सब लोग बुला लिए और गंगा पार करके वहां आया जहां भगवान राम बैठे थे और उनको नौका से गंगा पार करा दी। तब सीता ने गंगा की पूजा की, बहुत प्रकार से पुनि पुनि चरणों में पड़ी। गंगा ने प्रसन्न होकर आशीष दी कि हे सुंदरी, तुम्हारा सौभाग्य हमेशा अचल बना रहे। गुह ने सुना तो प्रेम आकुल होकर दौड़ा और भगवान राम के साथ वैदेही को देखा तो धरती पर गिर पड़ा। उसे अपने तन की सुध नहीं है। उसे प्रेम में मग्न देखकर राम ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान राम पतित पावन है। उन्होंने भगवान राम ने उसको निषाद को अपने पास बैठाया, उसकी कुशल पूछी तो उसने कहा कि आपके पद पंकज देखकर अब मैं हर प्रकार से कुशल पूर्वक हूँ। अब एक दिन बाकी बचा है अवधि का। नगर नर नारी सब आरत हो गए हैं, जहाँ तहाँ सोच में पड़े हैं कि भगवान राम कब आएंगे, कैसे आएंगे। सब लोगों को सुंदर शगुन हो रहे हैं, सबका मन प्रसन्न हो रहा है। कौशल्या आदि माताओं के मन में आनंद हो रहा है कि अभी कोई आकर ये बताएगा कि भगवान राम अपने छोटे भाई के साथ आ गए। भरत की आंखें भुजाएं बार बार फड़क रही हैं। सगुन सोचकर मैं मन में बहुत प्रसन्न है और बार बार सोच रहे हैं कि एक ही दिन अवधि का बाकी बचा है तो भगवान राम अभी तक आए क्यों नहीं है। क्या मुझे कुटिल और पापी समझकर बिसरा दिया। लक्ष्मण कितना बड़भागी है जो दिन रात राम के चरणों में लगा रहता है। मुझे कुटिल और पापी समझकर भगवान राम ने अपने साथ नहीं लिया। इस प्रकार मन में विचार करते हुए भरत बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तब हनुमान विप्र का रूप धारण करके वहां पहुंचे, जैसे डूबते हुए जहाज को कोई सहारा दे दे। उन्होंने जाकर देखा कि भरत कुशासन पर बैठे हैं, जटाओं के मुकुट लगे हैं, शरीर बहुत कमजोर है। राम राम रघुपति जपते हुए आंखों से आंसू बह रहे हैं। हनुमान ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए, मन में बहुत प्रकार से सुख माना और कानों को मधुर लगने वाले शब्द बोले कि जिसके विरह में दिन रात सोच कर रहे हो, जिसके गुण दिन रात रट रहे हो, वे सकुशल लौट आए हैं। उन्होंने दुश्मन को रण में जीत लिया और सीता और अनुज के साथ पहुंच गए हैं। ये सुनते ही उनके सारे दुख दूर हो गए, जैसे किसी प्यासे को कोई अमृत पिला दे। तो उन्होंने
हनुमान को पकड़कर कहा कि हे तात, तुम कहाँ से आए हो जो मुझे इतने प्रिय वचन सुनाए। मारुसुत ने कहा कि मैं हनुमान हूँ, मेरा नाम कृपा निधान है, सुनिए। मैं दीनबंधु रघुपति का एक छोटा सा सेवक हूँ। सुनते ही भरत ने उठकर सादर भेंट किया। मिलत प्रेम ने हृदय समाता। कपि, तुम्हारे दर्शन ने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। ऐसा लग रहा है मुझे आज ही राम मिल गए हैं। बार बार उनकी कुशल पूछी और कहा कि ये संदेश के समान मुझे दुनिया में कुछ भी सरिस नहीं है। हे भाई, मैं आज तुम्हें क्या दे दूं? नाही न तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावो मोही। तब हनुमान ने चरणों में सिर झुकाकर राम के सारे गुण सुनाए। तो भरत ने पूछा कि क्या भगवान राम मुझे याद भी करते हैं? तो हनुमान ने कहा कि जिस प्रकार से भगवान राम तुम्हें स्मरण करते हैं, तुम इतने विनीत क्यों ना होगे? जिनके मुख से भगवान राम निरंतर आपकी यश गाथा सुनाते हैं। और ये सुनकर भरत बार बार हनुमान से गले मिलते हैं। उनके मन में हर्ष समा नहीं रहा है। भरत के चरणों में सिर झुकाकर कपि राम के पास चले गए और जाकर वहाँ का सारा समाचार सुनाया। भरत प्रसन्न होकर कौशलपुर गए और ये सारा समाचार गुरु को सुनाया। फिर अपने महल में गए और वहाँ जाकर ये सब बातें सुनाई कि नगर में सकुशल राम लौट आए हैं। सब माताएं उठकर दौड़ी। तब भगवान राम की कुशल सुनाकर भरत ने उनको समझाया। नगरवासियों ने ये समाचार पाए तो नर और नारी हर्ष कर सब दौड़े। कहीं दही, कहीं दूब, कहीं रोचन फल फूल, कहीं तुलसी आदि सब मंगल के समान सोने की थालों में भर भर कर औरतें गाती हुई चल रही हैं। जैसे तैसे ही उठ धावे। जो जैसे बैठा है वैसा ही उठकर दौड़ पड़ता है। कोई बच्चों और बूढ़ों को साथ नहीं लेता कि कहीं चाल में कमी ना आ जाए। एक एक से कहकर पूछते हैं कि क्या तुमने राम को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। अवधपुरी ने भगवान राम को आते हुए देखा तो सब प्रकार से खूबसूरत हो गई। हवा बहने लगी है, सरयू में निर्मल पानी हो गया है। तो गुरु, परिजन, अनुज आदि लोगों को साथ लेकर भरत मन में प्रेम लेकर राम के पास गए। बहुतक चढ़ी अटारे न निरख गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। यहाँ बहानुकुल कमल दिवाकर, कपि ने दिखावत नगर मनोहर। भगवान राम सूर्यवंश के कमल हैं। वो कपियों को अपना नगर दिखा रहे हैं। हे कपीस, अंगद, हे विभीषण, ये रुचिरपुरी मुझे बहुत पसंद है। सब वैकुंठ का बखान करते हैं। वेद पुराणों ने अनेक प्रकार से वैकुंठ की महिमा का बखान किया है, लेकिन मुझे अयोध्या से प्रिय कुछ भी नहीं है। जन्मभूमि है ये। इसके उत्तर दिशा में सरयू बहती है। जो इसमें स्नान करेंगे वो बिना प्रयास ही मेरा लोक पालेंगे। मुझे यहाँ के लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि ये नगरी मेरा धाम देने वाली है। तब सब बंदर ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अयोध्या धन्य है, जिसका बखान श्री राम अपने होठों से करते हैं। जब लोगों ने आते हुए देखा भगवान राम को, तो भगवान राम ने विमान को कहा, उतर जाओ
और विमान धरती पर उतर गया। और भगवान के उतरते ही राम ने कहा कि हे पुष्पक, अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। तब पुष्पक विमान कुबेर के पास चला गया। तब भरत लोगों के साथ आए। राम के बिना उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो रहा है। वामदेव वशिष्ठ मुनिनायक देखे प्रभु महीधर धनुषायक, धाई धरे गुरुचरण सिरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोर। भेंट कुशल पूछी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। तब भरत ने भगवान राम के चरण पकड़ लिए और अनेक प्रकार से उनको प्रणाम किया। धरती पर पड़े हैं, उठाने से उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु राम ने उठाकर जबरदस्ती उनको अपने गले से लगा लिया। तब प्रभु ने शत्रुघ्न से भेंट की। लक्ष्मण और भरत आपस में मिले। इस प्रकार भरत और राम के मिलन का ये प्रसंग जो सुनेंगे पढ़ेंगे उनके सारे मनोरथ पूरे होंगे। बोलो मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय।